जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस में। पिछले भाग में हमने देखा कि जनक राजा जनक जो है लेकर के निमंत्रण पत्र आए और उनको दिया विश्वामित्र को कि आइए सब लोग हमारे बेटी सीता जी के स्वयंवर में शामिल होइए। तो फिर उसके बाद विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी कहा चलो तैयार हो जाओ, चलना है हम लोगों को जनकपुर। आज के भाग में हम देखेंगे कि अब ये जनकपुर में जाएंगे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण, वहाँ जाके क्या होता है आज के भाग में हम करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। विश्वामित्र जी ने कहा रामचंद्र जी से कि चल करके सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं, किसको ये महत्व देते हैं जो कि सीता जी का वर्ण करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, वही धनुष तोड़ने का श्रेय प्राप्त करेगा। हर से मुनि सब सुनी बर बानी, दीनी असीस सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। इस लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके सारे मुनि बड़े खुश हो गए और सबने बड़ा खुश होकर के आशीर्वाद दिया और मुनियों के समूह सहित भगवान रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चल पड़े। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। और फिर जैसे ही रंगभूमि में दोनों लोग रंगशाला में पहुंचे जहां की धनुष यज्ञ हो रहा था, दोनों भाई पहुंचे हैं, ऐसी खबर सुनते ही सारे नगर के निवासी इतने एक खुश होकर के भाग चले। क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी अपने घर के सारे काम काज को भुला करके भाग के चल पड़े कि चलो चलो आए हुए हैं दोनों भाई। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहूं, आसन उचित देहूं सब काहू। तब जनक जी ने देखा कि अरे यहाँ तो बड़ी भीड़ हो गई, क्योंकि सारे नगर के लोग भाग भाग के आ गए राम लक्ष्मण को देखने के लिए। फिर उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, बोले कि भाई थोड़ा व्यवस्था और ठीक ठाक करो, सबके पास जाओ और सबको आसन मिलना चाहिए, कोई खड़ा न रहे, कोई जो है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कई मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। फिर वो जनक जी की आज्ञा पाए सेवक लोग तो जाकर के बड़े प्रेम और नम्र वाणी में सबको, जैसे जिस तरह के भी लोग थे, बड़े ऊंचे छोटे, सबको अपने अपने योग्य स्थान पर के आसन दिया। राजकुंवर तहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार दोनों राम और लक्ष्मण वहां आए और इतने सुंदर हैं जैसे कि मानो मनोहरता, सुंदरता ही उनके शरीरों पे छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वो गुणों के समुद्र और चतुर और अत्यंत ही वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही जावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी।
वे राजाओं के समाज में दोनों भाई राम लक्ष्मण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कि ताराओं के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। ऐसे सुंदर दोनों लोग थे और जिनकी जैसी भावना थी, जो लोग वहां बैठे थे, जिनकी जैसी भी भावना थी उसी के हिसाब से भगवान को उन्होंने देखा। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। जो रणधीर राजा लोग थे, जो बड़े बलवान थे राजा लोग, वे भगवान राम के रूप को ऐसे देख रहे थे कि मानो स्वयं वीररस शरीर धारण करके आ गया है। इतनी वीरता भरी हुई है उनके अंदर। और जो कुटिल राजा थे वो भगवान को देख के ऐसे डर रहे थे कि कोई बड़ी भयानक मूर्ति देख ली हो, कोई बड़ा भयानक चीज देख लिया हो। रहे असुर चल छोनि पे बेसा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। और जो वहां पे राक्षस लोग छल से राजा के बेस में आए हुए थे, उनको तो भगवान प्रत्यक्ष काल के समान दिख रहे थे। और नगरवासियों को दोनों भाई इस तरह लग रहे थे जैसे कि मनुष्यों के गहने भूषण के आभूषण हों और उनके नेत्रों को सुख देने वाला कोई मूर्ति हो। नारी बिलो कहीं हर सिंह, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। और जो नगर की नारियां थी वे हृदय में हर्षित होकर के अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। जितना उनको मन कर रहा था उतना देख रही थी, मानो कि श्रृंगार रस ही अपने अत्यंत अनुपम सुंदर मूर्ति धारण करके वहां पे सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो वहां पे ज्ञानी पुरुष बैठे हुए थे वे भगवान को जो है एकदम विराट रूप में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष भगवान दिख रहे थे वहां पे। तो जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं जैसे भगवान को होते हैं, वो ज्ञानी पुरुषों को वैसे ही दिख रहे थे भगवान स्वरूप। और जनक जी के जो सजातीय थे, जो कुटुंबी थे, वो लोग भगवान को कैसे देख रहे थे जैसे कोई सगे संबंधी प्रिय लोग हों, प्रिय कोई बैठा हो। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। राजा जनक और उनकी रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही, क्योंकि वो दामाद बनने वाले हैं। तो सभी रानियों को बच्चे के समान लग रहे थे। उनकी प्रीति का, उनके प्रेम का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो योगी लोग थे उनको वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाशमान परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान वहां पे दिख रहे थे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीवा। और वहाँ जो हरि के भक्त, भगवान के भक्त लोग बैठे थे, वे दोनों भाइयों को ऐसे लग रहे थे मानो कि सभी सुखों को देने वाले इष्ट देव हों। और सीता जी जिस भाव से भगवान राम को देख रही हैं, वह स्नेह, वह सुख तो कहा ही नहीं जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पुर अनुभव तिन सही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तहि तस देखे कौशल राऊ। उस जो स्नेह और सुख का
सीता जी अनुभव कर रही थी अपने मन में, और उसे कह नहीं पा रही थी, क्योंकि अब वहाँ राज समाज है, पूरा रंगशाला है, वहाँ पे धनुष युद्ध हो रहा है। तो जो आनंद उनके हृदय में आ रहा था उसका वो कह नहीं पा रही थी, लेकिन कोई कवि उसे कैसे वर्णन कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं मूर्ख कवि, भला इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से जिसकी भी जैसी भावना थी उसने भगवान राम को उसी तरह से देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। ये सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले भगवान राम और लक्ष्मण सारे संसार के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। ये जो है तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। सरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां राम और लक्ष्मण जी स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के हैं। वो सब बिना किसी श्रृंगार के ही मन को हरने वाले हैं, और वे करोड़ों करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए छोटी पड़ जाएगी। उनके सुंदर मुख को पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाली या नीचा दिखाने वाली है, और कमल के समान नेत्र मन को अत्यंत ही भाने वाला है। चितवनी चारु मारु मनोहरनी, भावत हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। उनकी जो चितवन है, उनकी जो देख रहे हैं जो भगवान, वो सारे संसार को के मन को हरने वाली है, और कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह अत्यंत ही बहुत ही प्यारी लग रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके सुंदर गाल हैं, उनके कानों में जो पहने हुए झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और होंठ सब के सब अत्यंत सुंदर है। उनकी वाणी भी अत्यंत कोमल है, किसी भी चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिलबिक मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाहीं, कच बिलो की अलियवली जाही। उनकी जो हंसी है वो चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली है, मतलब चंद्रमा की किरणें भी उनके हंसी के सामने फीकी हैं। उनकी भौहें टेढ़ी और नासिका सुंदर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, ऐसे ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे आभायुक्त हो रहे हैं। उनके काले घुंघराले बालों को देख करके भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाएं, इतनी सुंदर है उनकी काले घुंघराले बाल। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंब कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां उनके सिरों पे सुशोभित हो रही हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, जड़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। उसके इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज तीनों लोकों में उपस्थित नहीं हो सकती। कुंजर मणिकंठा कलित, पुरानी तुलसी का माल। विसर्ग कंध के हर ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। उनके हृदय पर गज मुक्ताओं की सुंदर कंठे लगे शोभा पा रहे हैं, और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे हिष्ट पुष्ट हैं, मजबूत हैं। उनकी एड़ जो खड़े होने की शान है वो सिंह के समान है, और उनकी भुजाएं विशाल और बल की
भंडार है, बल था बल उनके भुजाओं में है। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिक मंजु महा छवि आए। उनके कमर में तरकस है, उनके कमर में पीतांबर भी बंधा हुआ है, पीला कपड़ा भी बंधा हुआ है। उनके दाहिने हाथ में बाण और बाएं हाथ में कंधों पर सुंदर धनुष और पीले बड़े यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हो रहा है उनके कंधे पर। नख से लेकर सिख तक, मतलब नाखूनों से लेकर के सिर तक सारे अंग अत्यंत सुंदर हैं और पूरी शोभा उनकी छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्हें देख करके सभी लोग सुखी हो रहे हैं। राम लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके अत्यंत खुश हो रहे हैं। उन सभी के नेत्र, आंखें एक टक हैं, मतलब अपलक हैं, उनकी पलक नहीं झपक रही है सुंदरता को देखने के बाद। और उनकी पुतलियां भी स्थिर हो गई हैं, चल नहीं रही हैं, एक टक सब लोग निहार रहे हैं भगवान की सुंदरता को। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके एकदम खुश हो गए हैं और फिर वो जा करके मुनि विश्वामित्र के चरणों में अपना सिर झुकाया। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनी सब मुनि सिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। राजा जनक विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुका गए, फिर उनको बड़ी विनती के साथ सारी कहानी सुनाई, कैसे धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, क्या जो है व्यवस्था है, सब कुछ कहानी अपना बताया और सारी रंगशाला उनको ले जा करके दिखलाई। उनके साथ साथ दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण भी जा रहे हैं और वो दोनों जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ ही सारे लोग आश्चर्य से उनको देखने लगते हैं। ऐसी अनुपम सुंदरता भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जी की है। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लयऊ। सबने राम जी को, भगवान राम को अपनी अपनी ओर ही मुंह करते हुए देखा। मतलब भगवान राम ने ऐसी लीला की कि सभी को लग रहा था कि भगवान राम मेरी ही तरफ देख रहे हैं, परंतु इसका कोई रहस्य पता नहीं चला। राम की लीला है, किसी को पता नहीं चला, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान राम उन्हीं को देख रहे हैं। फिर इसके बाद मुनि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि बहुत अच्छा, ये रंगभूमि की रचना बड़ी अच्छी है। और विश्वामित्र ने जैसे ही ये कहा, वो उनसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुन करके राजा जनक भी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें बड़ा आनंद मिला। सब मंचन ते मंचुए, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठारे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अत्यंत सुंदर, उज्जवल और विशाल बना हुआ था। स्वयं राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को वहां पे ले जाके बैठाया। इस तरह से दोनों भाई वहां विश्वामित्र के साथ विराज गए रंगशाला में। आज की कथा इतना ही। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राजा लोग अपने गाल बजाते हैं, किस तरह से राम लक्ष्मण के बारे में कुछ जिसको जो ही मन में आ रहा है बोलते हैं, और फिर किस तरह से धनुष में यज्ञ का आयोजन होता है, धनुष कैसे टूटता है। अगले भाग में ये सब हम देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।